एआई की मदद से वर्चुअल कुर्बानी की सलाह देकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि अगर हिंदू त्योहारों पर ड्राई होली और पर्यावरण अनुकूल नियम लागू होते हैं तो मुस्लिम समाज को भी कंप्यूटर पर फोटो लगाकर वर्चुअल बकरीद मनानी चाहिए। त्योहार की आहट से पहले ही राणे के इस तीखे सुझाव ने एक नया और बड़ा मजहबी विवाद छेड़ दिया है, जिस पर अब मुस्लिम समाज और उनके नेताओं का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है। आपले होळी आली, आपली दिवाळी आली तर लगेच आपल्यातले काही कार्टे सल्ले द्यायला पुढे येतात। तसं पण वीर सावरकरांनी सांगितलंय ना, हिंदूंना मुसलमानांची धोका नाही, हिंदूंना हिंदूंचीच धोका आहे, बरोबर ना? आपलेच नालायक असतात, आपलेच नालायक असतात। मोठे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी ईद येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? कशाला प्राण्यांना त्रास देतात? कापा कम्प्युटरवर अशी चांगली बकरी दाखवा, हम बकरी काट रहे हैं असं दाखवा। ती सल्ले त्यांना काय देत नाहीत? हा हिम्मत इकडच्या काही पर्यावरणवाल्यांना त्यांना ते सल्ले देण्याची? सल्ले देऊन तरी बघा, वस्त्रे बघा कुठे कुठे फिरतात। जयपुर के अनु मीणा सुसाइड केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो चुका है कि अनु मीणा को आत्महत्या के लिए उकसाने के पीछे उसके पति गौतम मीणा का ही हाथ है। अनु मीणा ने बेटे ने अपने बयान में यह खुलासा किया है। वीडियो सामने आने के बाद से अनु का पति फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मैं बोलते जा रहा हूँ तो पत्नी के लायक नहीं है। 7 अप्रैल जयपुर, एक शादीशुदा महिला अनु मीणा की मौत, जिसे पहले आत्महत्या माना गया, लेकिन अब सामने आए सबूत इस कहानी को एक खौफनाक मोड़ दे रहे हैं। ये वो वीडियो है जो सुसाइड के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें पति गौतम मीणा अनु को सीपीआर देता नजर आया। लेकिन इसी घर के सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई की एक और तस्वीर दिखाई, जिसमें गौतम मीणा अपनी पत्नी को जूतों से पीटता, गालियां देता और घर में तोड़फोड़ करता नजर आया है। सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब उसके नाबालिग बेटे के सामने हो रहा था, जो खुद इस पूरी घटना का गवाह है। अभी 10 तारीख को मेरे पापा ने उसको कॉल करके बोला कि बच्चों के कस्टडी पे साइन कर दे, तो वो बोलता है नहीं करूंगा, दो साल जेल ही तो जाऊंगा। उसको कानून का भी डर नहीं है। वो इतना बच्चे अभी आपके पास हैं? हाँ जी, बच्चे हमारे पास है, दोनों बच्चे हमारे पास हैं। बच्चों के थ्रू ही हमें आज सच्चाई का पता लगा। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं बोलते तो ये दीदी का राज ही रह जाता सर। रोज ऐसे पीटता था मम्मा को। क्यों पीटते थे? छोटी छोटी बातों में। एक दिन हम फंक्शन में सो गए, उसमें भी पीटा था। एक दिन हम बोल रहे थे कि हमें घर जाना, उसमें भी मम्मी को पीटा था। हर छोटी छोटी बातों में वो पीटते थे। अनु के बेटे ने खुलासा किया कि पिता अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे। घर में काम करने वाली महिला को लेकर भी विवाद बढ़ गया था। यहां तक कि अनु ने अपने पति को उस महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देखा था। अनु के परिवार का भी आरोप है कि गौतम मीणा के कई महिलाओं से संबंध थे और वो लगातार पैसे की मांग करता था, जिसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। अब इस मामले में गौतम मीणा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आरोपी पति फिलहाल फरार है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान वार्ता अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, उन्हें समझौते की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर डील हो गई तो ये शानदार होगी, लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो हालात पहले से ज्यादा खतरनाक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। दुनिया की नजर अमेरिका ईरान बातचीत और उसके संभावित नतीजों पर टिकी हुई है।